लगाना है when। when दूसरी गलती, ये जो यहाँ पर दे सब्जेक्ट आया है ये आता है इस वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मैंगो जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट है कुछ भी हो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, तो इसको वो चेंज कर सकता है। जैसे यहाँ पर मैंगोज है तो प्लूरल है, वो इसको इट लिख देगा मान लिया। तो अगर ये एक होता तो इट आता ना, अब तो ये एक से ज्यादा है, दैट्स वाई क्या आना चाहिए, दे। दो गलतियां। तीसरी गलती, ये जो वर्ब है वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या इसमें एस या ईएस लगा देगा। एक गलती ये कर सकता है। तो मैंने आपको बता दिया 3 से 4 गलतियां इसमें हो सकती है। नंबर 1 कि ये जो when है इसको बदल सकता है। नंबर 2 ये सब्जेक्ट बदल सकता है when के बाद का, और ये वर्ब बदल सकता है। इसके अलावा एक ये जो यहाँ पर एडजेक्टिव है, ये जो एडजेक्टिव है इस एडजेक्टिव को वो वर्ब मान करके इसमें ईडी या ईएन लगा सकता है। 4 तरह की गलतियां कर सकता है। लेकिन आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। नेक्स्ट देखो जरा, द रोज स्मेल्स स्वीट। अब यहां पर रोज सिंगुलर है ना, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रोज। इसको मैंने बंद कर दिया। द रोज सिंगुलर है तो इज आ जाएगा, इज। फिर हमारा जो एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव आ गया, इज स्वीट। व्हेन इट, इट किसके लिए आया है बोलो, सर रोज के लिए। रोज के लिए इट आ गया। व्हेन इट, और इज किसके लिए आया, इट के लिए। स्मेल की थर्ड फॉर्म स्मेल। किसी को डाउट इसमें? भैया ये पहचानेंगे कैसे, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। पहचानेंगे बिल्कुल सेम ऐसे लिखे आएंगे। देखो अगर आपके नहीं सामने, नहीं, देखो मैं बताता हूँ कैसे पहचानोगे लक्ष्मी। इतना डरने की जरूरत नहीं, इतने सारे ज्यादा टेंशन नहीं होती इनमें। एक बार 2 सेंटेंस आपने बनाए बस, फिर भूल नहीं सकते आप। देखो ऐसे मान लिया एक सेंटेंस आया, दीज मैंगोज टेस्ट स्वीट सोर। अब इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे आप? इसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब है, लेकिन इसमें ये जो आया है ये तो एडजेक्टिव है, यानी कि ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, इसीलिए तो ये स्पेशल है। ये ट्रांजिटिव वर्ब है लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम कर रही है। किस तरह काम कर रही है, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह। इस तरह के सेंटेंस जब हिंदी से इंग्लिश बनाने में आते हैं तब भी थोड़ी सी समस्या होती है, और अभी भी। तो अब आपको समझना ये है कि यदि इस तरह का सेंटेंस आता है तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी। बहुत आसान तरीका है, या तो ये रूल याद कर लो, या फिर क्या करना है कि दीज जो भी यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट, दीज मैंगोज। अब देखो हमने क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया, आर मैंगोज के लिए आर आ गया, फिर हमने ये एडजेक्टिव ले लिया, आर सोर। व्हेन दे आर टेस्टेड, टेस्ट की थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी कि नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है कि नहीं पैसिव वॉइस में, हाँ जी। आनी ही आनी है थर्ड फॉर्म के। दूसरा, द रोज स्मेल स्वीट, तो रोज तो है यहाँ पर, द रोज इज स्वीट कब, व्हेन इट इज स्मेल्ड। जब आप रोज को खुशबू लोगे तब उसकी खुशबू कैसी दिखाई देगी, मीठी। नेक्स्ट वाला देखो, द केक्स ईट शॉर्ट एंड क्रिस्प, तो द केक्स आर, केक्स एक से ज्यादा है ना, केक्स आर शॉर्ट एंड क्रिस्प व्हेन दे किसके लिए आया है, केक्स के लिए, व्हेन दे आर ईटन, की थर्ड फॉर्म ईटन। तो दीज ये जो मैंने यहाँ पे लिखी है ना, ये थोड़े से रूल से अलग हटकर है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाला जो सेंटेंस है लास्ट वाला, एटलीस्ट द प्ले रीड्स वेल, तो ये इन सभी रूल से अलग हट करके है बिल्कुल। इसको मैं आपको बाद में समझाऊंगा, क्योंकि अगर ये समझाया तो फिर सारे पीछे वाले खराब हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद इसको बताऊंगा। अब आते हैं यहां पर, ये तो आप बना लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके,
इनमें कोई समस्या नहीं होगी। अभी जरा उस पे चलते हैं जो आज पढ़ाना है। ये दिखाई दे रहा है क्या सभी को? दिख रहा है? ओके। देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब में एक्सेप्शन केस है। चल क्यों नहीं रहा? इंट्रांजिटिव वर्ब में कौन सा केस है? एक्सेप्शन केस है। कैसे? पढ़ने का बड़ा कैसे होगा? यहां से ओके। बस देखिए बच्चों, इंट्रांजिटिव वर्ब एक्सेप्शन केस क्या है? जो रेन वर्ब है रन, ये अपने आप में इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन कई बार इसका भी ऑब्जेक्ट दे देते हैं, जैसे कि रेस, ही रेन आर रेस, केवल यही ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन केस है। तो जब हमारे सामने रेन हमने याद कर लिया कि इंट्रांजिटिव वर्ब है, बट फिर भी इसके साथ ऑब्जेक्ट आ गया, तो इसकी पैसिव वॉइस बनेगी कि नहीं बनेगी? बोलो। बन जाएगी। बन जाएगी। तो ये बन गई। रेस हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना दिया, रेस वॉज रन बाय हिम। नेक्स्ट की बात करते हैं, ऑल हिज फ्रेंड लाफ एट हिम। जो लाफ वर्ब है अपने आप में अकेली वर्ब, ये तो इंट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन अगर लाफ के साथ में एट आया हो तो ये ट्रांजिटिव वर्ब बन जाती है। ध्यान से सुनो, अगर लाफ अकेला है तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, बट अगर लाफ के साथ में एट आया है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब बन जाती है, फिर इसकी पैसिव वॉइस बन जाएगी। कैसे? हिम हमारा ऑब्जेक्ट है और ऑल हिज फ्रेंड्स क्या है? सब्जेक्ट है। घुमा दो ऐसे, ही वॉज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। एक चीज ये ध्यान रखो, यहां पर दो दो प्रीपोजिशन आ रहे हैं कि नहीं? दोनों यस सर। प्रीपोजिशन एक साथ आ रहे हैं कि नहीं? जब भी आपको ऐसा दिखाई देगा, ऐसा लगेगा कि गलती है इसमें, लेकिन गलती क्यों नहीं है वो ध्यान रखना है कि लाफ एट ये एक फ्रेजल वर्ब है, दोनों आने ही आने हैं। लाफ एट अपने आप में क्या है? एक फ्रेजल वर्ब है। अगर लाफ अकेला होता तो पैसिव वॉइस नहीं बनती, लेकिन लाफ एट की बनती है। ये बाय किसके लिए आया है? सब्जेक्ट के साथ में जो आना था उसके साथ आया है। मैंने लिखा हुआ लाफ इंट्रांजिटिव वर्ब, बट लाफ एट ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट, ये वाला सेंटेंस भी बहुत बार आता है, इट इज टाइम टू ओपन द शॉप। इट इज टाइम टू ओपन द शॉप, तो आपको इट इज टाइम को ऐसे रखना पड़ेगा, इट इज टाइम, फिर क्या लिखना है? फोर, फोर प्लस ऑब्जेक्ट, और चूंकि यहां पर टू आया है, टू और उसके साथ में बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना आसान है, क्या समझना आपको? इट इज द टाइम ऐसे रख दो, इट इज द टाइम फोर कर दो तुरंत। इट इज द टाइम को क्या कर देना? इट इज द टाइम फोर। फोर के बाद में ऑब्जेक्ट जो भी होगा वो ऑब्जेक्ट लिख दो। यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? द शॉप। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हमने लिख दिया इट इज द टाइम फॉर द शॉप। टू यहां पर पहले से ही है, तो टू के साथ हम जोड़ देंगे बी, और वर्ब की पैसिव वॉइस में हमेशा एक ही फॉर्म आती है, कौन सी? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म। ये समझ में आएगा? ये सारे एक्सेप्शन केस हैं जितने आज मैं पढ़ा रहा हूं। इट इज द टाइम फॉर, इट इज द टाइम को आप तुरंत कर दोगे, इट इज द टाइम फॉर, फिर ऑब्जेक्ट टू यहां पर है ही पहले से, बी जोड़ देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई डाउट? नो? ओके, सुनो जरा, नो और वन। सर हाँ, ये याद कैसे रहेगा सर? ये इट इज द टाइम वाला, ये केवल इट इज द टाइम में ही आएगा? बस इसी में आएगा। इट इज द टाइम करके जब सेंटेंस बना होगा ना,
उसको हाँ पैसिव जी वॉइस बनानी होगी तो इट इज द टाइम को आपको क्या करना है, इट इज द टाइम फॉर। ठीक है, जी फॉर जैसे ही आपने फॉर लिख दिया, फिर जो भी ऑब्जेक्ट हो उसको उठा के ले आओ। ऑब्जेक्ट टू यहाँ पर पहले से ही है, टू के साथ में हमें हम्म हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ते हैं, तो बी की भी फर्स्ट फॉर्म ही जुड़ेगी। टू जी बी की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म ये एक्सेप्शन केस है सारे जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ, वो आज इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि पहले हमने सारा कुछ सीख लिया। देखिए, नो वन हैड एवर थॉट ऑफ सच अ थिंग, ये भी एक सेंटेंस है। अब देखिए, नॉट और एनी दोनों मिलकर बनाते हैं नो। नॉट और एनी दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, नो। तो अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर इस नो में से आप माइनस कर दोगे एनी तो क्या बचेगा, नोट। नोट बचेगा कि नहीं, नोट बचेगा। ये तो मैथ का सवाल है बिल्कुल भाई, नोट प्लस एनी बराबर नो, तो जब नो में से माइनस एनी करोगे तो नोट बचेगा, नोट बचेगा। अब देखिए, इसने कहा कि नो वन हैड एवर थॉट ऑफ सच अ थिंग, तो यहां पर हमारा सच अ थिंग क्या है, क्या है सच अ ऑब्जेक्ट थिंग, जेक्ट। ऑब्जेक्ट है। हाँ ऑब्जेक्ट है। सच अ थिंग हमारा ऑब्जेक्ट है और नो वन हमारा सब्जेक्ट है, नो वन हमारा सब्जेक्ट है। तो अब हम इसको बनाते हैं। देखो, सच अ थिंग इधर आ गया, हैड था तो हैड हमने भी लिख दिया। देखो, जो ये वो सब्जेक्ट है, जैसे कि समबडी था ना, समबडी को उधर हम बाय के साथ ले जाते थे क्या, नहीं। ऑल को ले जाते थे क्या, नहीं। दे को ले जाते थे क्या, नहीं। पीपल को, नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पर नो वन, यानी कि नो वन जो है इसको भी नहीं ले जाना उधर, ये जो नो वन हमारा सब्जेक्ट है इसको भी नहीं ले जाना इधर, क्योंकि ये भी उसके जैसे ही, जैसे समबड़ी, तो इसको नहीं ले जाना इसमें से। लेकिन जब ये हटेगा तो नोट रह जाएगा, ये वाला नोट, और ये वाला नोट लग जाएगा फिर इस वाले एवर में। एवर में नोट लगाओगे तो क्या बनेगा, बोलो। नेवर। नेवर, क्योंकि नेवर क्या होता है, ये चीज अभी आगे ध्यान रखो, ये नोट्स जो काम की चीजें हैं बिल्कुल। नेवर होता है एवर प्लस नॉट, तो ये एवर में जब नोट लगेगा तो ये बन जाएगा नेवर। सिर्फ इस वजह से इंपॉर्टेंट है सेंटेंस। सच अ थिंग हैज हैड नेवर बीन थॉट ऑफ, यहां पर बाय एनी वन लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी स्पष्ट समबड़ी जैसा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है। देखो अगला सेंटेंस, द जज सस्पेक्टेड दैट समवन हैड ब्राइब्ड द विटनेस। अब ऐसा सेंटेंस आ गया आपके सामने, आ गया। दो दो सेंटेंस है इसमें। एक तो सेंटेंस ये है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बना दोगे। एक तो सेंटेंस ये है, इसमें ऑब्जेक्ट है क्या, बोलो। ये तो नहीं है सर सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुई, ऑब्जेक्ट नहीं नहीं है, नहीं है। इसकी मतलब नहीं बनेगी। अगले की बात करते हैं, somebody had bribed the witness, इसमें somebody someone सब्जेक्ट हुआ और ये ऑब्जेक्ट हुआ, हुआ कि नहीं। ऑब्जेक्ट। तो अब हाँ हमने जी। क्या करा, पहला सेंटेंस तो हम ऐसे लिख देंगे, द जज सस्पेक्टेड दैट, ऑब्जेक्ट क्या है, द विटनेस, तो द विटनेस को इधर ले आए, द विटनेस हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्राइब्ड। ब्राइब। आवाज म्यूट करो, किसकी आवाज आ रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है। तो द विटनेस हैड बीन ब्राइब्ड बाय समवन लिखने की जरूरत नहीं है। समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, ये लिखने की जरूरत नहीं होती। ये पेज समझ में आ गया स्पेशल या नहीं, जी सर किसी को कोई डाउट हो तो अभी बता देना, ये बिल्कुल सारे एकदम अलग है सेंटेंस। भैया ये तो याद ही करने पड़ेंगे तभी तो। नहीं, याद नहीं करने, इनको ऐसे सेंटेंस बनाओ खुद और उनको पैसिव वॉइस में चेंज करो, बस बन गए।
इसमें बस इतना ही तो याद करना है कि लाफ अकेला होता है तो पैसिव नहीं बनेगी, लेकिन लाफ एट होता है तो बन जाएगी। ये तो आपको वैसे भी काम आएगा बाद में भी, लाफ एट। बस यहां पर ये आपको याद रखना है, इट इज द टाइम का क्या करना है, इट इज द टाइम फॉर। फॉर के बाद प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है कि नहीं, ऑब्जेक्ट। टू यहाँ पे पहले से है, जब टू है तो बी लगेगा। याद आपको इतना तो पता होगा ना, जब हैज टू होता है तो क्या लगाते हैं, बी। इस टू की वजह से बी लगाते हैं, ये जो यस टू है। अगर ये टू ना होता तो बी लगाना पड़ता या नहीं, यस भैया। तो इस टू की वजह से बी लगा दिया। तो ये आपको एक दो बार बनाना। इट इज द टाइम, ऐसे बना सकते हो, इट इज द टाइम टू टेक लंच अपने घर में। इट इज द टाइम टू कुक फूड। इट इज द टाइम टू बाथ। ऐसे 4-5 सेंटेंस बनाओ, बन गया सारा का सारा। प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस के सेंटेंस है, 2-3 बार बनाओगे तो आ जाएगा। ये आपको याद रखना है कि नोट और एनी दोनों मिलकर के नो बनाते हैं। अगर इसमें से एनी हटाओगे तो नोट बच जाएगा जिंदा, और वो लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है। अगर यहाँ पर एवर ना होता तो यहाँ पर हैड नोट करना पड़ता आपको। तो ये नो वन वाला एक बार और बता दीजिए। कौन सा कौन सा, नो वन हैड एवर थॉट ऑफ सच ए ओके, थिंग। ये जगह रेजर, हाँ ठीक है। ये वाला ना बेटा, ये यस सर। देखिए, मैंने आपको ये बताया कि नोट के साथ में अगर एनी जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा नो। नोट के साथ अगर एनी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, नो। तो अगर नो में से एनी घटा देंगे तो क्या बन जाए, बचेगा नोट। ये तो समझ में आ गया यस सर। भाई। ये मान मान के चलो ये 5 है, 2 + 3 कितने हो गए, 5। तो जब 5 में से 3 घटाओगे आप तो 2 तो बचेंगे कि नहीं बचेंगे। यस सर। अगर ये क्लियर हो गया तो फिर बन गया। ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट, घुमा दो, सच ए थिंग इधर आ जाएगा, हैड। और ये जो नोट बचा था इसमें से, क्योंकि नो वन एनी वन लिखने की जरूरत नहीं होती, तो ये जो नो वन एनी वन बचा था यहाँ पर हमने उसका नोट ले लिया, और एवर का क्या बन गया, नेवर। नेवर क्या होता है, ये देखो ऊपर, एवर प्लस नोट। यस सर। नेवर होता है एवर प्लस नोट। तो हमने इसका तो बना, सर कभी हाँ, कोई सेंटेंस हो और उसमें एवर ना हो, कुछ और हो तब। अगर यहाँ पे एवर नहीं, चलो हमने काट दिया था, तो यहाँ पर फिर हेड के साथ में नोट आ जाता, जी सर। ठीक है। हो अब गया क्लियर। जी सर। इसने एक सेंटेंस में 4 फॉर्मूले लगवा दिए, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है। अगर एवर ना होता तो नोट आराम से लग सकता था, जी ठीक है। सर, आ गया समझ में। ओके। जी सर। और किसी को कोई डाउट भाई, नहीं तो आज एक्टिव पैसिव मुझे खत्म करना है। कोई डाउट, चलो नहीं है तो आगे। नहीं भैया। स्क्रीन शेयर हो रही कि नहीं, बोलो जरा। स्क्रीन शेयर हो रही कि नहीं, अरे मेरी आवाज आ रही है कि नहीं,
मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, पता नहीं मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? हाँ जी सर, आ रही है। ओके। कई बार ना एक्चुअली इसमें मैं भी घूम जाता हूँ, ये सिस्टम में नई नई चीजें आती हैं आजकल और मुझे पता नहीं चलता कि क्या करना है, फिर पढ़ने का करती है इसको आगे। देखिए ये नोट, ये नोट पढ़िए जरा। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है। साफ नजर आ रहा है ना? जी सर। ओके। यस भैया। तो कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ में फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है, जैसे नो के साथ हमने बताया था, नो के साथ टू, सरप्राइज एट, अमेज एट, एस्टोनिश्ड एट, स्टार्टल्ड एट, वैक्स एनोयड विद समबडी। एनोयड विद समबडी आता है, और अगर एनोयड एट समथिंग, मतलब क्या हुआ? अगर एनोयड के बाद में कोई वस्तु है, क्या है? कोई वस्तु है, तो क्या आएगा? एट आएगा। और अगर एनोयड के बाद में कोई व्यक्ति है, ह्यूमन है, तो क्या आएगा? विद। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके। कंटेन इन, एम्बोडिड इन, क्रैम्ड विद, रटना होता है क्रैम्ड, डेकोरेटेड विद, भैया एम्बोडिड माने क्या होता है? निहित होना, किसी चीज के अंदर भैया एम्बोडिड माने क्या? किसी वस्तु के अंदर निहित होना, उसमें आना। जैसे हम इसका इंक्लूड, उस तरीके, इंक्लूड भी बोल सकते हैं। हाँ इंक्लूड, इंक्लूड इन, जैसे उसी तरीके से। फिल्ड विद, ऑर्नामेंटेड विद, थ्रोंग विद। ये जो थ्रोंग है इसका मतलब होता है भीड़ लगाना, भीड़ लगाना। टायर्ड ऑफ, एनगल्फ इन। तो ये वे वर्ड हैं जिनके साथ में प्रीपोजिशन ये आएंगे पैसिव वॉइस में। तो ये सेंटेंस एरर फाइंडिंग में भी आ सकते हैं, पैसिव वॉइस में भी आ सकते हैं। यहां पर तीन टॉपिक एक साथ चल रहे हैं। नंबर वन पैसिव, नंबर टू प्रीपोजिशन, ठीक है, और नंबर तीन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये तीन टॉपिक एक साथ चल रहे हैं इस वाले इसमें जो मैं आज बात कर रहा हूं, और इन सबको मिलाकर के क्या होता है? एरर फाइंडिंग। तो इनको ध्यान से समझ लेना। देखिए, द फायर एनगल्फ्स द बिल्डिंग, इसको होता है अपने कब्जे में लेना। आग ने बिल्डिंग को अपने कब्जे में ले लिया है। तो देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है कि नहीं है? भैया इसे निगलना भी बोल सकते हैं ना? निगलना भी बोलते हैं या कब्जे में लेना।
दोनों चीजें हैं। द फायर एनगल्फ द बिल्डिंग, आग ने बिल्डिंग को निगल लिया या पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया, लपेटे में ले लिया, है ना। तो हमें तो इस वर्ब से मतलब है कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और एनगल्फ हमारे इसमें आता है जिसके साथ में पैसिव वॉइस में क्या आएगा, इन। हमें इतना पता होना चाहिए। अब हमने सब्जेक्ट देखा, फायर है, बिल्डिंग हमारा ऑब्जेक्ट है। द बिल्डिंग वॉज एनगल्फ्ड इन द फायर। इस इन को हम क्या लगाते थे पहले, यहां पर क्या आता था, बाय, लेकिन हमें बाय नहीं लगाना, क्या लगाना है, इन। क्यों, क्योंकि वर्ब हमारी ये है, हमारी वर्ब क्या है, एनगल्फ, इसलिए हमने क्या कर दिया, यहां पर इन लगा दिया। कोई डाउट? सर ये इन पैसिव वॉइस में लगेगा ना, हाँ, एक्टिव में नहीं लगेगा? पैसिव वॉइस। नेक्स्ट, द बॉक्स कंटेन्स 10 सिगार्स। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है। तो हमने क्या करा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को इधर ले आए, सब्जेक्ट को इधर ले आए, वही तो करते थे हम भाई। 10 सिगार्स, तो इज आर एम में से आर आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म कंटेन, और कंटेन हमारे यहां पर थी जिसके साथ में क्या आता है, इन आता है। तो हमने इसके साथ क्या लगा दिया, इन दिस बॉक्स। ये वर्ब ऊपर नहीं आई क्या, कंटेन? आइए भैया, कहां पर है, मुझे दिखाई नहीं दी। सेकंड लाइन में। हाँ ये ठीक है, ठीक। सेकंड लाइन में कुछ हमने अनवेल्ड एट समथिंग। वही के साथ अबाउट कुछ पहले बताई थी, ये वहीं पर लिख लेना वर्ब, ये वाली वर्ब वहीं पे लिख लेना। कोई डाउट किसी को इनमें? एक बच्चा बोल दो नो, फिर मैं आगे चलता हूं। नहीं भैया। सर ओके, WH वर्ड की पैसिव वॉइस बनाना सिखा रखा है, कोई डाउट? नो। इंपरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। देखो, इंपरेटिव सेंटेंस होते क्या है, वर्ब से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, फिर इनके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और फिर जो भी बचा वो आता है, ठीक है। इससे पहले एक सब्जेक्ट होता है यू, जो कि हिडन होता है, छिपा हुआ होता है, दिखाई नहीं देता। होता है जैसे दिन में आप आसमान में तारे होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते, इन द सेम वे इंपरेटिव सेंटेंस में यू होता है लेकिन दिखाई नहीं देता। तो नहीं देता तो चलो उड़ा देते हैं। इससे पहले कभी कभी प्लीज, सर, मैडम, डू नॉट, नेवर, ऑलवेज और प्लीज, ये शब्द आ सकते हैं। प्लीज तो मैंने दो बार लिख दिया। तो प्लीज, सर, मैडम, डू नॉट, ऑलवेज, नेवर, ये शब्द इनसे पहले कभी कभी आ सकते हैं। उन सेंटेंस को हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। कमांडिंग सेंटेंस भी कहते हैं कई बार इनको, कई बार हिंदी में आज्ञा सूचक कहते हैं। तो इंपरेटिव क्या होता है ये समझ आया कि नहीं? यस सर। ओके, यस सर। बस इतना ध्यान रखो कि इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस ऐसे बनती है, लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड। क्या? लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड। ऑब्जेक्ट को ढूंढना मुश्किल है क्या? ये तो होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ये आ रखा है यहाँ पे, ये लिख रखा मैंने। तो लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। पुट द ग्लास, ये वर्ब हुई और ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो क्या बनाएंगे? लेट ऑब्जेक्ट लिखो, द ग्लास बी पुट की थर्ड फॉर्म, बी पुट।
पुट, सेम। Put. कोई डाउट? एक और लिख देता हूं ऐसा थोड़ा सा, डू नॉट अब्यूज हिम। तो देखिए क्या करेंगे, डू तो भाग जाएगा, डू तो हमेशा बेचारा भाग जाता है, नोट बचेगा यहाँ पर। एब्यूज, अब बनाओ इसको लेट, ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। तो ऑब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट नहीं लिखना, ध्यान रखना है आप सब लोग, कभी ओके। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदलो। लेट ऑब्जेक्ट बी, सॉरी नोट भी तो बचा है ना, गलती क्या होती है वो बता देता हूं। क्या करते हैं कि नोट आना चाहिए यहां पर, आना चाहिए नोट कहां पर? बी से पहले। ये तो रूल है कि बी से पहले क्या आएगा? नोट, अगर नोट होगा तो। लेकिन बहुत बार हम ये सोचते हैं कि बी तो होती है क्या? हेल्पिंग वर्ब होती है कि नहीं? यस सर। तो नोट लगाना चाहिए हेल्पिंग वर्ब के बाद। Yes, sir. लेकिन ये एक्सेप्शन है कि जब आप इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाओगे और अगर उसमें नोट आ गया तो बी से पहले लगेगा। रूल क्या है? लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड। ये आराम से याद हो जाएगा, लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड। कोई डाउट किसी को इतने में? बोलो। नो भैया। ओके, तो आगे चलते हैं। सर लेट के बाद हिम आएगा या ही आएगा? ऑब्जेक्ट ही होता है, हिम। हिम। बोलो बोलो, ऑब्जेक्ट हिम होता है या ही? सर ही आएगा, ऑब्जेक्ट ही आएगा। ही कौन होता है? हिम होता है ही भैया। होता है ना। दीपांशु बेटा, ही का यस सर। ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। देखो ही होता है सब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्ट होता है हिम, पॉजेसिव केस होता है हिज। तो हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में ही। लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड, ये वाला रूल है, बिल्कुल सिंपल रूल है। लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड, ये रहा, यहां भी लिख रखा है। अब बात ये आती है कि अगर उसमें ऑब्जेक्ट ही ना हो, अगर उसमें ऑब्जेक्ट ही ना हो तो फिर तो समस्या हो जाएगी कि नहीं? तो ध्यान रखना, इंपरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है कि उसमें ऑब्जेक्ट हो या ना हो, पैसिव वॉइस फिर भी बनेगी, पैसिव वॉइस फिर भी बनेगी। कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी, अगर किसी में ऑब्जेक्ट नहीं है तो शुरू में लिख दो यू आर ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड या फॉरबिडन। फॉरबिडन कब? जब उसमें डू नॉट हो। अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है या उसमें ऑब्जेक्ट है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो। ये दूसरा तरीका है कि आप लिखो यू आर ऑर्डर्ड, या तो ऑर्डर्ड या फिर एडवाइज या फिर रिक्वेस्ट या फिर फॉरबिडन। देखो ऑर्डर कब आएगा? जब बड़ा किसी छोटे को बोल रहा हो, या नहीं? यस और नो? यस सर। यस सर। एडवाइस कब आएगा? जब दोनों बराबर के हो। रिक्वेस्ट कब आएगा? जब छोटा बड़े से बोल रहा हो। फॉरबिडन कब आएगा? जब डू नॉट वाक्य में हो तब। अब इतना लिखने के बाद में फिर आपको बस
क्या करना है, उस सेंटेंस से पहले टू लगा देना है और बाकी सेंटेंस एज इट वॉज, जैसा था वैसा ही। कैसे? ये आया गो अवे। अब देखो गो अवे, अब आप इसको ऑर्डर मानो, रिक्वेस्ट मानो, लेकिन ये गो अवे सेंस दे रहा है ऑर्डर की। बाकी आपकी मर्जी, चाहे इसको कुछ भी मानो आप। तो गेट आउट, गो अवे, ये सब क्या है, ऑर्डर है कि नहीं? तो अब हमें क्या लिखना पड़ेगा इससे पहले, यू आर ऑर्डर्ड, और इससे पहले क्या लगा दो, टू, बाकी ऐसा का ऐसा। कोई मुश्किल है क्या ये? मुश्किल है क्या? नो सर। तो यहां पर आपको ये माइंड लगाना पड़ेगा कि वहां पर ऑर्डर आना चाहिए कि एडवाइस आना चाहिए कि रिक्वेस्ट आना चाहिए। और एक डू नोट वाला भी लिख देता हूं, यहां पर लिखा तो था मैंने एक सेंटेंस, चलो, डोंट क्राई। तो अब देखो ये सेंटेंस है, इसमें ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना, बोलो, नहीं है। तो क्या करेंगे, यू, इसमें आ गया डू नॉट, तो डू नॉट होने पर क्या कर देंगे, फॉरबिडन, फॉरबिडन। और ये ऐसा का ऐसा ही कट मार दो यहीं पे, यू आर फॉरबिडन टू क्राई, बन गया। और अगर कोई ये कहता हो कि भैया मैं तो फॉरबिडन नहीं लगाऊंगा, तो कोई बात नहीं, मत लगाओ। जिसको ये है ना कि हमारे घर में तो ये परंपरा नहीं है, तो कोई बात नहीं, उसके लिए दूसरा तरीका है। तो डू तो कट जाएगा, बचेगा क्या, नोट। अब लिखो, यू आर, भाई शोर मचाने के लिए मना कर रहा तो ऑर्डर दे रहा हो कि नहीं, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू क्राई, ऐसे भी बन सकता है। दोनों तरीके हैं, आप पर डिपेंड करते हैं कि आप इस वाले को लगाओ जो आसान है, या जिसमें दिमाग लगाना पड़ेगा फालतू, उसको लगाओ। इट डिपेंड ऑन यू, आपकी मर्जी है किसको लगाओ। मैंने दोनों बता दी, या तो ये या फिर ये। भैया पेपर में ये दोनों तरह से बन के आता है। दोनों में से कोई एक तरीका आएगा पूछने, आपसे तो पूछेगा। एक तरीका तो आएगा उस टाइम पे पूछने के लिए, वैसे दोनों तरीके से आ सकता है। हाँ हाँ हाँ, आ सकता है भाई। वो तो देखो, जब एग्जामिनर बनाए, अगर मान लिया मैं पेपर बना रहा हूँ, तो मैं सिंपल वाले रूल क्यों लिखूंगा, मैं तो थोड़े एक्सेप्शन वाले लिखूंगा ना, कि जिसने डीपली पढ़ रखा है वही पास करे, बाकी जाओ। ठीक है, दोनों याद रखना भाई। देखो अगर नोट आप मतलब डू नोट की जगह आप फॉरबिडन नहीं लिखते डू नोट होने पर, तो फिर यू आर ऑर्डर्ड लिखना पड़ेगा, और नोट तो फिर इसमें से बचेगा, तो नोट तो लिखना ही पड़ेगा। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू क्राई। अब गलती कैसे करेगा, देखो आज की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है पैसिव वॉइस की। गलती क्या करेगा कि वो लिख देगा यू आर नॉट ऑर्डर्ड टू क्राई। तो आप एकदम समझ जाना कि ये नोट यहां का नहीं, यहां का है। एक गलती ये कर सकता है कि टू यहां पे दे रखा है, टू के साथ में बोलेगा बी क्राइड, ये तो है ही नहीं हमारे रूल में, टू बी क्राइड। तो दोनों तरीके से जो भी गलती देगा आपको उसको समझ करके ठीक करना है। आज मुझे प्रैक्टिस भी करानी है जरा, अभी तो ये तो टाइम ही हो गया। थर्ड, देखो अब इसने एक नया तरीका और जोड़ दिया एग्जामिनर ने, कि मोरल सजेशन होने पर, मोरल माने क्या होता है, नैतिक सुझाव। जब नैतिक सुझाव कोई दे तो उसका भी तरीका एक अलग है पैसिव वॉइस बनाने का। वो क्या है, हेल्प द पुअर, गरीबों की हेल्प करो, गरीबों की सहायता करो। तो जब ऐसे मोरल सजेशन आ जाए
तो फिर कैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे ही लिख रखा। हेल्प द पुअर, द पुअर क्या है? ऑब्जेक्ट, तो द पुअर सबसे पहले आ गया। द पुअर शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प। लो जी, हेल्प द नीडी, तो इसको कैसे बनाओगे? शीतल बनाना जरा। प्रियंका भाटी। भैया हेल्प द, ये आगे क्या लिख रहा? नीडी, नीडी जिनको जरूरत होती है। बोले The need should be the needy should be शुड बी helped. helped. हेल्प्ड, ये बन गया। तीन तरीके मैंने बता दिए इसके पैसिव्स बनाने के। तीन तरीके होते हैं। नंबर वन, लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड। लेकिन अगर किसी में ऑब्जेक्ट ही ना हो तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगेगा। यू आर ऑर्डर टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइस टू, और डू नॉट होने पर यू आर फॉरबिडन टू। एक तीसरा तरीका क्या है कि मोरल सजेशन अगर हो तो वहां पर लगेगा ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस थर्ड। अब ये रूल जो इतने सारे हैं ये याद कैसे होंगे? ये याद होंगे प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। देखो इसने एक नया सेंटेंस अलग तरीके से दे दिया। क्या? आई एम टू डू इट, आई एम टू डू इट, तो इट इज टू, ये जो आई, ये वाला जो है ना, ये इसको बोलते हैं बी प्लस टू। इसको मानो आप हैज टू हैव टू हैड टू के जैसा है। कैसा है? हैज टू हैव टू हैड टू के जैसा बन गया। कैसे? इट इधर आ गया इट, तो इट के साथ तो इज आएगा कि एम आएगा? Is. इज। इज, Is ये तो एक साथ ही है। बी टू, बी डन बाय मी। मैंने क्या बोला कि बी के साथ में अगर टू आ रहा है तो इसको आप मानो हैज टू हैव टू हैड टू, एकदम बन जाएगा तुरंत, कोई दिक्कत नहीं। वही वाला रूल लगेगा इसमें। ये भी एक मॉडल है, इस तरह को भी एक मॉडल के उसमें रखते हैं। चलो आगे चलते हैं। पहले ये जो है लेट का प्रयोग, ये आज नहीं बताता क्योंकि अभी तो आज इतने सारे रूल हो गए। कभी आप एक दो सेंटेंस बना लेते हैं, ठीक है? कोई डाउट तो नहीं? किसी को जल्दी तो नहीं है? 5 मिनट का टाइम है। चलिए सर, कोई जल्दी नहीं है। ओके, बस 5 मिनट का टाइम दे दो, 3-4 सेंटेंस बनाते हैं। जी नंबर वन, वुड अम्यूज यू, इसमें पूछना चारों में से कौन सा है? तो वोट, देखो पहला ही सेंटेंस क्या है? एक्सेप्शन वाला है। वोट क्या होता है अपने आप में? WH word subject. और subject. सब्जेक्ट भी है। यहां पर देखो WH वर्ड क्या आ रहा है? सब्जेक्ट के रूप में और WH वर्ड के रूप में आ रहा है कि नहीं? भैया वॉट वाला समझा रहे हो ना? वॉट तो ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। हाँ, वर्ड तो ऑब्जेक्ट के रूप में आता है भाई, सही कह रही है। और यहाँ पर जो है बाई
देखो वोट आता है हमेशा किसके रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, लेकिन यहां पर आ रहा है सब्जेक्ट के रूप में, और यहां पर इसका मतलब है किस चीज ने आपको अम्यूज किया। ये है यहां पर यू ऑब्जेक्ट, और ये वाट है सब्जेक्ट। पहले इसे छोड़ो, नहीं तो यहीं लग जाओगे। आगे चलते हैं, इस पे आ जाओ। कुनाइन, कुनैन जो गोली होती है, टेस्ट बिटर, ये आज ही कराया ना, बताओ जल्दी। यस भैया, ट्रांजिटिव हाँ इंट्रांजिटिव जी। वर्ब। तो कुनाइन इज, एडजेक्टिव लिखो बिटर, कब, व्हेन, इट इज, इट इज थर्ड फॉर्म टेस्टेड। टेकन, पहला ऑप्शन है कि नहीं, टेस्टेड। पहला ऑप्शन है, बोलो। यस। यस सर। पांचवा, ये विंटेज कार होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ देयर ऑनर। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, द विंटेज कार, वर्ब क्या है, होल्ड, और ऑब्जेक्ट क्या है, बोलो जरा। ए स्पेशल प्लेस। स्पेशल प्लेस। प्लेस। अ स्पेशल प्लेस, प्लेस। अ स्पेशल प्लेस। In the hearts. और बाकी ये बच गया जो बचा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। होल्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म, सेकंड। फर्स्ट तो सेकंड क्या होती है? हेल्ड, क्या होती है, हेल्ड। तो बनाओ, अ स्पेशल प्लेस इज आरएम लगेगा कि नहीं, इज लगेगा भैया। हाँ, स्पेशल प्लेस इज, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक है ना भाई। ये इसका कट गया, ये भी भैया सेकंड तो होगा नहीं। भैया, ये चाहिए। ऊपर वाले। अब देखो, अ स्पेशल प्लेस इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्ड बाय द विंटेज कार इन द हर्ट्स ऑफ देयर ओनर्स। दूसरा, अ स्पेशल प्लेस इज बीइंग, ये तो वैसे ही कट गया, तो एक ही तो बचा भाई। इज आरएम आया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो बीइंग कहाँ आएगा, बोलो आएगा क्या। No. नहीं भैया। इस सेंटेंस को बनाने नहीं में भैया। सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड लगने हैं, अगर आपको वो रूल याद है जो बता रखे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड। सेकंड। तो अकाउंटेंट हुआ सब्जेक्ट, चेक हुआ ऑब्जेक्ट। बना दो जल्दी। भैया बी होगा। हाँ जी, बी होगा भैया। बी। चलो बी। शुरू करते हैं। इज वाला तो हो ही नहीं सकता, पास्ट की बात कर रहा है, हैड बीन भी नहीं हो सकता, बचे दो। कैसे, द चेक वॉज, टुक की थर्ड फॉर्म टेकन, फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट, ऐसा तो बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी नहीं बन सकता ना, ये बोलो, ये बन सकता है क्या, No. बस नो भैया। ये बी बचा, इसको हम टिक कर देंगे। ये लो, 2 ऑब्जेक्ट वाला आ गया, द गेट कीपर रेफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस। या तो इस वाले ऑब्जेक्ट को ले लो या इसको ले लो, आपकी मर्जी। ये क्या, थोड़ी सी आवाज आ रही है, भावना साइलेंट करो प्लीज। देखिए, द गेट कीपर रेफ्यूज्ड हिम भैया एडमिटेंस। लक्ष्मी क्या कह रहे हो, भैया सी होगा इसका। First भैया। किसका, इसका। सेवंथ सेवंथ अभी देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं, ये वर्ब की सेकंड ठीक। फॉर्म है ना। तो सेकंड फॉर्म में तो वाजवर आना चाहिए। देखो, इज काट दो, इज काट दो। अब बात करते हैं इसकी। हमने ऑब्जेक्ट लिया ही इधर आ गया, ही वॉज रेफ्यूज्ड एडमिटेंस बाय द गेट कीपर। क्या ये ठीक है, बोलो, बोलो जल्दी। यस सर। यही ठीक है बस,
क्यों? इसमें इज आ गया तो इस तो आना ही नहीं ना, ये तो हमने देखते काट दिए। अब बचे दो, इसमें देखो एडमिटेंस वाज रेफ्यूज्ड, इसमें हिम कहाँ गया फिर? इसमें हिम नहीं दे रखा उसने, तो हमने देखा ही वाज रेफ्यूज्ड एडमिटेंस बाय द गेट कीपर। इतना टाइम नहीं लगेगा जितना मैं अब लगा रहा हूं, देखा और फटाक से हो गया। एक सेंटेंस और करते हैं बस, फिर बाकी कल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे पूरी। सोहन वाज इंटरव्यूइंग द पॉलिटिकल लीडर्स, तो ये है पास्ट कंटिन्यूअस है कि नहीं है? बीइंग आना चाहिए, वाज बीइंग आना चाहिए, इज आर तो हमने देखते काट दिए। अब सुनो पढ़ो, द पॉलिटिकल लीडर्स प्लूरल है कि नहीं है? बोलो। यस भैया, यस भैया। ये वर, तो वर तो एक ही सेंटेंस में बस यही हो गया पहला। ऐसे होते हैं सेंटेंस, 1-2 सेकंड में खत्म। तो आज मैं आपको भेजूंगा 1-2 कम से कम 20 सेंटेंस, उनको ठीक करना। पहले तो सारे रूल पढ़ना जो आज बताए हैं वो इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद जो मैं 20 सेंटेंस भेजूंगा उनको करना ठीक, और टाइम देखना कितनी देर में करते हो, ठीक है? तो किसी को डाउट हो तो बताओ, पूछो, मतलब